टीवी न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइन। 25 मई और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मछली मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। उसके बाद उसने मुझे रिहा कराया। रिहा कराने के बाद हम जब पाकिस्तान आए तो हमने आके वो चीज़ें इकट्ठे किया। अक्टूबर के महीने में निकल गए, दरिया के तरफ रुख किया तो मुझे पाकिस्तानी सिक्योरिटी और उसके साथ कुछ और लोग भारत के लिए काम करने वाले मछियरों को गिरफ्तार कर ले। तराफी बयान में बताया कि भारतीय एजेंसी ने खुले समंदर से पकड़ा था। रेंजर्स पाक बहरे की वर्दियां, मोबाइल फ़ोन की सिमें, पुरानी पाकिस्तानी करेंसी और फ़ोन के बिल्स लाने को कहा था। उसको डराया गया कि अगर हमारे लिए काम ना किया तो 2 से 3 साल जेल में गुजारोगे। हामी भरने पर जेल से रिहाई मिली। जब सामान लेकर अक्टूबर में निकलने लगे तो पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया। वज़ीर अतार ने भारतीय हंडर्स के बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिए। आपने एक ना सिंध रेंजर का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिली सिलाई, और पाकिस्तान मरीन की ऊपर की शर्ट और नीचे की पैंट सिली सिलाई, पाकिस्तान आर्मी का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिला सिलाया। एक ये लेना है। मतलब तीनों सेना का आपने एक दो जोड़ी ड्रेस ले। एक साइड नाम लिखा होगा, दूसरी साइड पाक नेवी। ये 2 नेम प्लेट अलग अलग रहेंगी। ऐसे मैंने ऊपर देखो 6 नाम भेजे हैं। 6 नाम की, 2 आर्मी की, 2 नेवी की, 2 रेंजर की बनवानी है। और फिर एक साइड जो लगी हैं पाक नेवी, पाक आर्मी और रेंजर। तालर ने कहा कि भारतीय एजेंसी ने आम शहरियों को लालच और दबाव से इस्तेमाल किया। भारत ने गुजरात और कच्छ के करीब फौजी मशकों की आड़ में मज़मूम सरगर्मियाँ शुरू की। मशकों को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम से जोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी की साजिश नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने भारतीय साजिश को बेनकाब कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पहले ऑपरेशन सिंदूर था, अब ऑपरेशन प्रोपेगेंडा है। कि हिंदुस्तान की क्या इन्वॉल्वमेंट है इस दहशतगर्दी में, और वो हमें 2 महाजों पे मसरूफ़ रखना चाहते हैं, एक तो मशरक़ी और दूसरा मगरबी। इंशाअल्लाह ताला मशरक़ी भी तो उनको जितनी जूठियाँ पड़ी हैं मोदी चुप ही कर गएगा, वो बस बोलने नहीं देगा। और इनकी भी इंशाअल्लाह ताला इनके साथ जो हमारी गुफ्तगू जारी है वो किसी अच्छे अंजाम तक पहुँचेगी। मुझे उम्मीद है कि दोस्त ममालिक की जो कोशिशें हैं वो मोदी को जूते पड़े तो उसको चुप लग गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत हमें मशरिकी और मगरबी दोनों महाजों पर मसरूफ़ रखना चाहता है। प्रोक्सी वार के सबूत अशरफ गनी दौर से मौजूद है, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि सब यकीन कर रहे हैं तुर्खम बॉर्डर से गैर कानूनी अफगानों की बेदखली के लिए खोला गया है। तिजारत और वीज़ा प्रॉक्सी समेत हर चीज़ मुअत्तल रहेगी। इस्तांबुल मुज़ाकरात में शिक शामिल है कि अगर वहाँ से कोई गैर कानूनी सरगर्मी होती है तो इसका हर्जाना होगा। कि इंडिया में हमारे साथ मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या कर रहे हैं। हर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां उनको माइनॉरिटी बनाना चाह रहे हैं। वो भाई हमारे जो इंडियन ऑक्यूपेशन के शिकार हैं उनको भी पता पड़े कि उनकी आवाज़ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से भी।
भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। भारत मुसलमान अक्सरियत के इलाकों को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश में लगा है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान के 78वें तकरीब जश्न आज़ादी से खिताब। मुसलमानों के साथ जुल्म का बाजार गर्म है। जो कुछ हो रहा है किसी से ढका छुपा नहीं। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सदर ज़रदारी ने गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी के मौके पर परेड में शिरकत की और मुआयना किया। पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना है वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। कौमी धारे में किरदार अदा करने के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तरक्की के तमाम मौक़े फराहम किए जाएंगे। तालीम के शोबों में जारी मंसूबे इलाके की तरक्की में संगीन साबित होंगे। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज का दिन इस अहद की तजदीद का पैगाम देता है कि हम तरक्की का सफ़र नए जज्बे के साथ जारी रखेंगे। PTI रहनुमाओं का बानी PTI की रिहाई के लिए मुस्लिम लीग नून समेत सियासी जमात और दीगर से राब्तों का फैसला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब जमा कराई जाए, पीपल्स पार्टी फैसला न कर सकी। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद अगले 3 से 4 दिन तक पेश किए जाने का इम्कान नहीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर अदम एतमाद पेश करने का हतमी फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के कश्मीर हाउस में डेरे। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असम्बली भी परेशान। शमूलियत का फैसला जल्दबाजी करार दिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सवाल किया कि हल्के में कैसे जाएं, वोटर्स को क्या बताएं, क्या फैसला हुआ। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।